पहला मान लीजिए कैटेगरी आती है कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन, चूंकि मैंने क्या बोला अभी यार, पार्शियल फ्रैक्शन जो है, पार्शियल फ्रैक्शन तभी एप्लीकेबल है जब नीचे वाले डिनोमिनेटर के मतलब हर के गुणनखंड हो, फैक्टर होने चाहिए उनके। सो मैं यहां पर जो लिखने वाला हूं ना वो फैक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं, क्योंकि जब तक ये होंगे नहीं तब तक आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बात है ये एक्स माइनस है, एक्स माइनस भी लिख दिया, यहां माइनस हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, प्लस आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात है, वो दोनों सेम है। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, ये है फॉर्मूले के तौर पर याद रखना कि इसको हम इस तरीके से दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल लूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो देखिए जरा, पहला तो मैंने ये लिख दिया है, अभी पहले लिख रहा हूं, फिर हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पे आते हैं। दूसरा मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना प्लीज, बात ना करें, कि जब ये दोनों सेम हो, अब ये दोनों अलग अलग थी, अब ये दोनों सेम है, तो इसको ब्रेक करने का तरीका होता है x माइनस ए में, और यहां होता है x माइनस ए होल स्क्वायर में। यदि कोई रिपीटेड है, ध्यान से समझना जरा, यदि कोई रिपीटेड है तो वो यदि 3 टाइम है, लेट्स से 3 टाइम रिपीटेड है, तो एक सिंगल बार लिखा जाएगा, फिर उसका स्क्वायर लिखा जाएगा, फिर उसका क्यूब लिखा जाएगा। मतलब ऐसा आना है, इस पैटर्न में आना है। लेकिन चिंता ना करें, पावर 3 वाले तो बहुत थोड़े से लेंथी प्रोसीजर में जाते हैं फिलहाल के लिए। नेक्स्ट यहां पर आती है कि जब आप पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर हो, और नीचे जो है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी 3 दिए हो, तो यहां पर ब्रेक करने का तरीका होता है, तीनों अलग अलग हो जाएंगे, ए बी और सी, ये सी और सी अलग अलग है, ठीक है, ये तो आपके कांस्टेंट दूसरे वाले हैं। चौथा पैटर्न यहां पर आता है, इसके अंदर बनाया जा सकता ना, कैसा कि x माइनस ए इनमें से 2 सेम हो और एक अलग हो, ठीक है, तो फैक्टर के तौर पर ये ब्रेक होता है x अपॉन 2 सेम थे ना, तो 2 सेम तो इसी तरीके से जाएंगे अलग अलग, और तीसरा वाला अलग से लिखना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। इस एबीसी की चिंता ना करें, वो तो कांस्टेंट आने वाले हैं अभी बाद में, आप पी की बात कोई भी कांस्टेंट करके लग सकते हैं, अब कोई ना कोई कांस्टेंट तो लेना ही, तो ले लिया यहाँ पे, ठीक है। पांचवा पैटर्न यहाँ पे आता है, चलो यहाँ लिख देता हूं मैं, देखो जरा ध्यान से प्लीज, यहां पर एक सिंगल ऐसा भी आ सकता है, x माइनस ए, और नीचे जो है, नीचे वाला एक्सप्रेशन इस टाइप से हो, ध्यान से देखना प्लीज बच्चे, सभी ध्यान से सुने, नीचे वाला पैटर्न इस टाइप से हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, इसका कोई फैक्टर ना हो, इसका कोई गुणनखंड ना हो, क्योंकि देखो सुनो, अगर इसका कोई फैक्टर आ जाएगा तो वो तो इसमें से किसी एक में आ ही जाएगा भाई, वो फैक्टर में आ गया, दोनों अलग अलग निकले तो ये, और 2 सेम निकले फैक्टर तो ये एक ऐसा केस बनता है जो हमें सेपरेटली डील करना पड़ता है, बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से। देखते हैं जरा उसको क्या है उसका पैटर्न, वो ये है कि इस वाले x माइनस ए के नीचे, तो इसके लिए तो हम ऐसा डायरेक्ट लिख देंगे, बट इसके लिए हम पार्टिकुलरली एक अलग एक्सप्रेशन यूज करते हैं, बी एक्स प्लस सी। इस नीचे वाले सी में और ऊपर वाले सी में कंफ्यूज नहीं है ना, ऊपर वाला कैपिटल है वो, ठीक ना, दिया नहीं, नीचे वाला स्मॉल है वो अलग है, ठीक है। और फिर इसको, चूंकि इसके फैक्टर नहीं हुए, गौर से सुनना, चूंकि इसके फैक्टर नहीं हुए और ऊपर क्या है आपका पी एक्स प्लस क्यू, तो ये अभी हाल जो हमने पढ़ा है पिछली एक्सरसाइज में, वो उसके द्वारा सॉल्व होगा ये, ठीक है। उसको लेकर सॉल्व करने के पहले तुमको क्या चाहिए पड़ेगा, ए बी सी, ये नंबर्स चाहिए पड़ेंगे हमें, पहले से चाहिए पड़ेंगे। यहां पर एक और पैटर्न आपके उसमें बुक में नहीं लिखा है, ठीक है, यहां पर एक और पैटर्न क्रिएट किया जाता है, सुनिए जरा ध्यान से, हेलो प्लीज, कि पी एक्स स्क्वायर अपॉन, यहां पर तीनों सेम है, तीनों सेम का केस नहीं था, ठीक ना दिया, तो 3 अगर सेम आए आपके तो क्या है, ए के अपॉन में क्या आएगा, एक्स माइनस ए, बी अपॉन में क्या आएगा, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, और सी अपॉन में क्या आएगा, एक्स माइनस ए होल क्यूब। क्या ये बात क्लियर है क्या?
अभी देखो जरा, अब कोई यहाँ पर देखो क्वेश्चन मुझसे कर सकता है कि सर पावर 4 के बारे में आप मतलब पहले आप इनका एहसास कीजिएगा, फिर फिर आपके सपने में भी नहीं आएगा वो, ठीक ना, ठीक है, इनकी पावर 4, ठीक है। तो पावर 3 तक ही आए ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए कि मतलब पावर 3 वाला, क्योंकि ये लेंदी रहेंगे, थोड़े से बिट ऑफ लेंदी रहेंगे, पहले तो इनको ही सॉल्व करना पड़ता है, फिर इनके इंटीग्रेशंस भी निकालने पड़ेंगे अलग से, लेकिन जाएगा इसी तरीके से जिस तरीके से ये पैटर्न जा रहा है, पावर 3 वाला पैटर्न जा रहा है जिस तरीके से। अच्छा, अभी देखो सुनो, अभी इनको फिलहाल के लिए याद नहीं रखना है, ठीक, अभी कोई याद नहीं रखने वाले हैं हम लोग। अभी हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कुछ इसको पिक करना कि कैसे करना है, फिर आपको लगेगा कि ये कोई याद करने जैसा मैटर नहीं था, थोड़ा सा हिंट के तौर पे दिमाग में रहना चाहिए, बस उतने से काम चल जाता है, ठीक है। आइए, x+1 अपॉन x-1 x-2 dx, तुमको दिख रहा है अलग से फैक्टर दिख रहे हैं ना उसके। पहली बात, अगर वो फैक्टर दिख रहे हैं तो वो पहले ही क्लियर कर देता है कि पार्शियल फ्रैक्शन से भी किया जा सकता है, दो तो फैक्टर क्लियर है, ठीक है ना, गुणनखंड है उसकी। अगर वो फैक्टर नहीं दिख रहे, मतलब वो सीधा लिखा है, तो आप चेक कर सकते हो उसको। चेक करने का क्या तरीका होता है? चेक करने के तरीके या तो आप फैक्टर निकाल लीजिए, नहीं तो चेक करने का एक सिंपल तरीका ये रहता है कि b² - 4ac की वैल्यू निकालिए, याद है क्लास 10th विविक्त का डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, दिया b² - 4ac अगर पॉजिटिव आता है तो फैक्टर निकलेंगे जरूर, ठीक है, ठीक है, नहीं अगर इक्वल टू आएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा तो दोनों सेम फैक्टर आएंगे, और यदि आपका लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, तो फैक्टर नहीं निकलेंगे फिर उससे, क्योंकि वो आयोटा में आना है, ठीक, तो उसको छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। अगर नॉर्मल फैक्टर निकलते हैं तो निकाल देते हैं, और ज्यादा इसके पीछे नहीं पड़ते हैं कि फैक्टर निकाल के ही रहेंगे। फैक्टर पता चला कि उल्टा सीधे आ रहे हैं, √3/5 इस तरीके से कुछ वैल्यू आ रही है, तो बेवजह का नहीं, अगर नॉर्मली निकाल पा रहे हैं निकलेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से जाएगा, नहीं तो जनरली क्वेश्चन जो पार्शियल फ्रैक्शन के होंगे उन्हें ऐसा मिलेगा, आपको फैक्टर के तौर पे मिलेगा, ठीक है। मोस्टली 10 में से 8 क्वेश्चन आपके फैक्टर वाले होंगे, दिख जाएगा आपको फैक्टर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करना है, पहले इस पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। इसको अच्छा गौर से सुनना, अगर px + q में p की वैल्यू 0 हो जाएगी मान लीजिए, तो q क्या कांस्टेंट के टॉप पे आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, 3 4 5 1 कुछ भी, q की वैल्यू 0 हो जाए, p की वैल्यू 2x 3x ऐसा कुछ में आने लगेगी, p की वैल्यू 1 2 3 कुछ करके बन भी आ सकती है। इस केस में क्या है, इस केस में p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू भी 1 है, हालांकि p की वैल्यू q की वैल्यू कोई भी इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करने वाली है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो कोई दिक्कत की बात। इसको क्या किया सबसे पहले, ध्यान से सुनिए प्लीज, इसको क्या किया सबसे पहले ब्रेक किया, a/x-1, ठीक है, b/x-2 में ऐसा लिखा पहले, सबसे पहले क्यों लिखा ये इसको समझिए जरा। इसका मतलब ये होता है पार्शियल फ्रैक्शन का कि इस एक्सप्रेशन को जिसके नीचे फैक्टर आ रहे हैं, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है किसी ना किसी तरीके से, कुछ ना कुछ अपनी साइड से कोई नंबर का मल्टीप्लाई करके, तो वो हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो आपके फॉर्मूले बने ना, ये क्या फॉर्मूले बने कि इनको ऐसा लिख सकते हैं, इनको ऐसा लिख सकते हैं। अभी ये भी नहीं पता है, अभी ये भी निकालना है, ये क्वेश्चन है आपका, ये अभी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए जरा ध्यान से, प्लीज ध्यान से समझना जरा, बिल्कुल सिंपल मेथड है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, 2 मेथड है इसको सॉल्व करने के, मैं आपको दोनों बताऊंगा, पहले ध्यान सुने। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे नंबर का इन सभी में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कैसा वाला मल्टीप्लाई, जैसे 1/x लिखा है और यहां पे लिखा है मान लिया कि लेट्स से 3y + 2z, तो इस x का मल्टीप्लाई किया यहां पर, तो इस x का मल्टीप्लाई किया तो 3 इस वाले में भी होगा और इस वाले में भी होगा, तो मतलब इतने का मल्टीप्लाई पहले इस पूरे इतने हिस्से में होगा और फिर यहां पर भी होगा। अब गौर से देखना, एक बात तो मैं लिख देता हूं यहां पर, प्लीज ध्यान से सुनना, जब ये यहां दोनों को जाना है यहां से, सही है, इसका यहां पर ही मल्टीप्लाई, सही है भाई, क्योंकि आपने फिर से देख लो जिसको यहां पर कंफ्यूजन लग रही है, ये पूरा ये था जो वैल्यू, इसका यहां मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, कर दिया मल्टीप्लाई, क्या ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ए क्या जाएगा x-2, ये क्या जाएगा x-1, ठीक। अब इस एक्सप्रेशन के बाद आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करनी है, मैचिंग दी कोएफिशिएंट्स,
जो अभी हल किया था ना पिछले वाले, इसमें ए और बी की वैल्यू कुछ फाइंड किया, कोफिशिएंट मैच करा के। मेरे पास इसका एक और रास्ता है निकालने का, पहले मैचिंग में कोफिशिएंट से करते हैं। मैचिंग कोफिशिएंट से किया जा सकता है बिल्कुल आसानी से, उससे भी थोड़ा सा देखते हैं। पहले इस सवाल में मैचिंग से ही करते हैं। ए एक्स माइनस 2a प्लस बी एक्स माइनस बी, सही है। अब देखिए, अब यहां पर एक्स एक्स दो जगह पे आया है, तो एक्स कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, ए प्लस बी एक्स, यस नो, माइनस 2a माइनस बी एक्स प्लस 1। कोफिशिएंट अगर आप मैच कराएंगे तो क्या आएगी, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 1। अब इस केस में वैसा वाला नहीं रहेगा कि वहां पर तो ए या बी सीधे सीधे आ जाते थे, यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा। माइनस 2a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 1, यस नो, सही है बच्चे। इक्वेशन कोई भी अज्यूम कर लो, यहां पे पहले इसको अज्यूम कर लें, इक्वेशन नंबर 1। 3 और 4 को सॉल्व करेंगे हम, ठीक ना, दिया 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन लगा देंगे भाई, आपका अवलोकन विधि लगा देंगे। बी क्या हो जाएगा जी, कैंसिल, ठीक है। ए माइनस 2a क्या हो जाएगा, माइनस ए, और ये कितना आ जाएगा, 2। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, यस नो। ए की वैल्यू -2 आई, आपने यहां पर पुट कर दी -2, तो बी की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3। अरे यहां पे -2 पुट कर दी, -2 इस साइड आएगा, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ए क्या निकला, -2, बी क्या निकला, 3। गौर से देखना, अभी यहां पर पुट किया, अभी ये वाला लेट्स से इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू 2 में पुट की, फ्रॉम 5 and 2। ये इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, ए की जगह क्या रख देंगे, -2 प्लस बी की जगह 3। समझ में आया गेम, मतलब ये एक्सप्रेशन ऐसा लिखा जा सकता है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यही मिलेगा आपको। डाउट क्या है, सॉल्व कर लो, करके देख लेते हैं ना क्या दिक्कत है। x - 1 x - 2 मल्टीप्लाई करो, -2x + 4 + 3x - 3, सही है। देखिए 3x - 2x कितना आ जाएगा जी आपका, x 4 - 3, सही है ना भाई। तो अगर आप, मतलब क्या है कि हम इनको ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, तो इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन आया, कि पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड्स की हेल्प से हम इंडिकेट करके ए और बी की वैल्यू निकाल के उनको ब्रेक कर सकते हैं। अब आप बोलोगे इनकी जरूरत क्या है, इससे क्या मिला हमें फायदा, अब यार बताते हैं। इससे इंटीग्रेशन में बहुत बड़ा फायदा मिला है। अभी ये इक्वेशन नंबर कुछ मान लिया 6, इस इक्वेशन की वैल्यू रख देते हैं इसमें 1 में, ठीक है, फ्रॉम 1 and 6। I will be equal to, ध्यान से सुनना, ये पूरा वैल्यू ये आने वाला है, ठीक है। -2 कॉमन लिया, बताइए इंटीग्रेशन में कुछ बचा है, ये तो खत्म ही हो गया इंटीग्रेशन। सो 1/x - 1 सीधा क्या हो जाएगा, log x - 1, ये क्या आ जाएगा, 3 log x - 2, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड में जो है मेनली काम होता है पार्शियल फ्रैक्शन का ही, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद सम टाइम ऐसा हो जाता है कि कोई इंटीग्रेशन केस में बच जाए तो हम पुराने वाले मेथड से अपनाएंगे, नहीं तो मोस्टली केसेस में ऐसे वाले सीधे सीधे सॉल्व हो जाते हैं उसके बाद जब आप सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर यहां तक आए ये जरूरी नहीं है, इसके आगे भी आ सकता है बहुत ही आसानी से। देखिए कैसे, ये -2 जो है, प्लीज ध्यान से, -2 यहां पर पावर में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस, सही है, पावर 3, ये पावर है नीचे आ जाएगी अपॉन में, ठीक है। तो x - 1 इसका होल स्क्वायर, और चूंकि हम मोड का लॉग का इस प्रकार से यूज कर रहे हैं, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। या चलो इसी वाले क्वेश्चन का देख लेते हैं एक बार, डिफरेंट लेते हैं। सुनिए यहाँ पे प्लीज, हेलो।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये है इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका निकालना है आपको इंटीग्रेशन। अब इसका अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो सबसे पहले ये ब्रैकेट्स नीचे वाले अपने जो फैक्टर्स देखे तो आप समझ गए कि ये क्या है, आपका पार्शियल फ्रैक्शन से जाना है, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन से यदि जाना है तो जाएंगे भाई, क्यों नहीं जाएंगे, मजबूरी है भाई, रास्ता हमको हमारे पास वही वाला है। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। अगर अब की बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या इस केस में बच्चे, मैं आपको इस मेथड की कमी बता रहा हूं कि जो ये वाला मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, एबीसी को निकालने वाला मेथड, उसकी क्या कमी है। देखो अब मैं हर बार वो वाला नहीं लिखूंगा, ये यहां मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस एक्स माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3, ठीक है। बी वाला आएगा तो एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। अरे आप जितना हलवा पूड़ी समझ रहे हैं ना उतना हलवा पूड़ी है नहीं यहाँ ठीक है, ठीक है, मिलेगा आपको प्रसाद, मिलेगा सभी को मिलेगा प्रसाद। सुने यहाँ पे प्लीज, बात नहीं। अभी देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका जो अभी तक मेथड पढ़ा उसके मुताबिक कैसा होगा, ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, कर दिए मल्टीप्लाई। अब इन मल्टीप्लाई में आप कॉमन क्या ले रहे होगे, ए वाली वैल्यूज, तो एक्स स्क्वायर ए के साथ आएगा, एक्स स्क्वायर बी के साथ आएगा, एक्स स्क्वायर सी के साथ आएगा, तो क्या कॉमन हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर, सही है भाई। फिर क्या आएगा यहां पर, माइनस का ए आएगा, माइनस का ए कॉमन यहां से आएगा, माइनस का 4 भी कॉमन आएगा यहां से, प्लस का सी कॉमन आएगा और ब्रैकेट में बाहर क्या रहेगा, एक्स, और ये क्या रहेगा आपका प्लस में माइनस का 6 प्लस 3b प्लस माइनस 2c, और इनका कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको इनसे। ना इन दैट केस a प्लस बी प्लस सी 1 है, माइनस ए माइनस 4b प्लस सी 2 है, और माइनस 6a प्लस 3b माइनस 2c इजकल टू क्या है आपका 3। तो आप इस पे लाई करेंगे और इस पॉइंट के बाद आपका एबीसी की वैल्यू को निकालने का एक तरीका तो ये है ही कि यहां से ए निकालिए और यहां से ए निकालने के बाद इसमें ए पुट कर दीजिए, इसमें ए पुट कर दीजिए। यहां से ए निकालने का मतलब बी और सी के टर्म्स में, सो 1 माइनस बी माइनस सी, यहां पुट कर दीजिए, यहां पुट कर दीजिए। इन दोनों पुट करने के बाद दो इक्वेशन बनेंगे, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए और बी और सी निकालिए, और फिर बी और सी को निकालने के बाद इसमें ए पुट कर दीजिए, तो आपका ए निकलेगा, बी निकलेगा और सी निकलेगा। सो ये इस मेथड का ड्रॉबैक है कि जब आप 3 पे जाते हैं ना तो आपका काफी लेंथी बन जाता है। इंटीग्रेशन तो बाद में पहुंचेंगे ही, लेकिन लेंथी पहुंच जाएगा ज्यादा, और सम टाइम ये सीधे सीधी वैल्यू होगी नहीं। अब यहां जैसे कि मान लीजिए कि 1/5 आ गया, 2/7 आ गया, यहाँ पे 3 मान लीजिए कि 8 आ गया। सो इन दैट केस आपका और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसको बचने के लिए क्या करना है बच्चे, ध्यान से सुनना, हेलो प्लीज। इसको निकालने का तरीका आज के बाद ऐसा नहीं करना है, आपको कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। ये स्टेप भी नहीं करना है, बस आपको इसी स्टेप पर रुकना है और एक बार में ही वैल्यू आ जाएंगी सारी। देखिए कैसे, प्लीज, चूंकि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर होनी चाहिए, आप तो यही बनाना चाहते हैं ना, तो ये x की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेंगे भाई। वो तो अलजेब्रिक इक्वेशन है, वो तो एक इक्वेशन है, ये वाला और ये वाला बराबर आना चाहिए एबीसी की किन वैल्यूज के लिए, तो x की हर वैल्यू को सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। तो मैं क्या करूंगा, मैं जब a को निकालना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इस पूरे इक्वेशन में x की जगह 1 रखा, x की जगह क्या रख दिया, 1 रखना जरा आप 1, तो 1 + 2 + 3 a, 1 + 2 क्या जाएगा 3, 1 - 2 क्या जाएगा -2 + 0, बोलो ये 0, 1 - 1 1 - 1 a एक बार में ही आ जाएगा, 3 × 2 = 5 क्या हो जाएगा 6 -6, a की वैल्यू क्या आ गई
अब आपको ये मेथड सीखना चाहिए, इसलिए ठीक है। अब तो समझ आ गया क्यों सीखना है, ठीक है। इसलिए मेथड ये सीखना चाहिए क्योंकि ये आपका बहुत सारा काम बचाएगा। देखिए कैसे, ये इस मेथड में भी एक ड्रॉबैक है, और ये इसका ड्रॉबैक वही कर पाएगा सॉल्व। प्लीज, क्या तुम लोग कर रहे हो बैठ के तीनों जन? अरे बैंक में ऐसे ही लगाते हो ना। चलो चलो चलो, बस ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या रे तुम लोग, मतलब इतना 12वीं में आके तुम लोग क्या खेल खेलते रहते हो? मतलब कोई पेंसिल रबड़ कटर वाले मतलब गेम खेल रहे हो, मतलब क्या मतलब है? चलो होने की, हम आगे जा रहे हैं तो भैया आगे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं तो भैया पीछे जा रहे हैं। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आदित्य साहू भी और यश गुप्ता भी ऐसे खेलते रहते हैं दोनों, ठीक है ना, बैठ के। सुनिए यहाँ पे प्लीज, सुने। अब इसको कैसे सॉल्व करना है प्लीज समझिए। इसको सॉल्व करना है कब? जब नीचे ये फैक्टर आपके आ गए, जिसको भी सॉल्व करना है ना, उसके नीचे वाले फैक्टर को 0 कर दो, तो वहां से एक एक्स की वैल्यू निकलेगी, और वो एक्स की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो। मैंने 1 पुट ऐसे अपनी मर्जी से नहीं किया है पुट, मैंने 1 इसको 0 करके पुट किया। इसको 0 कर दूंगा तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा 1, और एक्स इक्वल टू 1 इसमें पुट कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और मिलेगा मुझे केवल ए। सो यहां से मैंने जैसे ए निकाल लिया। अब देखो बी कैसे निकालता हूं, क्या आप बता सकते हैं? बी को रखने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा? -2। खत्म हो गया गेम। -2 यहां पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? यहां एक्स इक्वल टू -2 पुट कर रहा हूं, कितना हो जाएगा 4, -4 + 3, ये तो क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, केवल ये बचेगा -2 -1, तो क्या जाएगा -3, -2 -3 -5, सही है ना भाई। और यहां से क्या जाएगा 4 से 4 कैंसिल, 3, b -3 -5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस, b इक्वल टू क्या जाएगा 1/5। सही है भाई, इतनी का नहीं भाई, सीधी एक बार में वैल्यू आ जाएगी। और यहां पर मान लीजिए यहां निकाल लेते हैं आपका c, चलो ये निकाल लेते हैं। x इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा 3, बहुत बढ़िया, 3 पुट कर देंगे तो यहां पर देखो 3 इसका क्या जाएगा 9, 9 प्लस कितना हो जाएगा 6, कितना 15 + 3 18, 18, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 3 - 1 कितना आ जाएगा 2, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 9, c इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/, और आप इतने जल्दी किसी भी तरीके से नहीं निकाल पाते आप एबीसी के इक्वेशन से सॉल्व, ठीक ना, ठीक है। सो ए बी सी 3 वैल्यू आपकी आ गई। इनका इसका क्या ड्रॉबैक है हम कुछ और सवालों में देखेंगे, अभी इस सवाल में तो ड्रॉबैक नहीं है सब, ठीक है। फिलहाल मतलब ड्रॉबैक क्या, नीचे वाला इक्वेशन जब 0 हो ही नहीं सकता है, लो ये ड्रॉबैक है कि जब वो 0 हो ना पाए, ठीक है ना, ठीक है। और जब वो 0 नहीं हो पाएगा ना तो वो ये कैटेगरी भी नहीं होगी। ये पता है कौन सी कैटेगरी होगी? जब फैक्टर नहीं निकल रहे हैं, ठीक ना, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए उसको आज के लिए केस में नहीं आना है। फिलहाल के लिए एबीसी आ गया, एबीसी आ गया, खत्म हो गया सॉल्व। शांत रहे। x² + 2x + 3 अपॉन x - 1 x + 2 x - 3। ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए रख देंगे, कहते हैं -1 अपॉन ठीक है भाई, ए बी सी आ गया है। हेलो, इस वाले इक्वेशन को कहां पुट कर देंगे? यहां पे पुट कर देंगे डायरेक्ट, आई सही है भाई। ये वाला एक्सप्रेशन यहां पे सीधा पुट कर दिया है, ये कांस्टेंट थे उनको बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन में बचे रहे, सीधा क्या है इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, log x - 1 दैट विल बी फाइनल आंसर। सुने, ऐसे केसेस में जैसे 1/3 1/9 इनका कोई फायदा नहीं है, आप पावर में पहुंचा भी देंगे तो सॉल्व कर नहीं पाना है उसको, ठीक है, वो वाली पावर सीधी सीधी आने वाली है नहीं। तो ये नंबर सेम होते तो शायद कुछ कॉमन वॉमन लेके हम कुछ कर भी पाते हैं यहाँ पे। अभी अगर आपका स्क्वायर लगाया तो 2 होंगे, 2 अलग लगाएंगे, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने का चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है x + 1 x - 1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये फाइंड करना है। देखो सबसे पहली बात,
यदि आप x प्लस वन और इसको यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो यदि आपने ओपन कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, तो देखिए पुरानी वाली कैटेगरी से तो जा ही सकते हैं, बट क्या है ना, उससे जल्दी पहुंच जाएंगे आप इसमें। देखेंगे अभी हल। आप क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस वन इसको ब्रेक करेंगे किसमें, x माइनस वन और x माइनस वन होल स्क्वायर, ब्रेक कर दिया। ठीक है, समझ लो यहां पे ध्यान से बच्चे। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, गौर से देखना, इसके साथ क्या बचेगा, x माइनस वन, एक बचेगा ना, क्योंकि पावर है दो, दो पावर में एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल, और प्लस में क्या बचेगा आपका b। सही है, क्योंकि ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर ना ये इसके बाद आपकी समझ कैसी है वो काम करती है मेरे मुताबिक। तो यदि आप देखें तो इसके लिए आप इतना क्यों सोच रहे हैं, सीधा कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं आप, भाई कंपेयर कर दीजिए भाई, वो तो सीधा सीधा वैल्यू है, एक ax कंपेयर होगा x से और माइनस a प्लस b कंपेयर होगा 1 से, तो उसमें ज्यादा दिमाग वैसा वाला नहीं लगाना चाहिए कि मतलब कि आपकी a की वैल्यू पुट ही करनी है तभी जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, इन दोनों का यूज करना है अलग अलग तरीकों से, इसलिए मैंने दोनों मेथड पढ़ा दिए आपको। ठीक है, तो ax इजिकल टू x हो जाएगा, मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, और माइनस a प्लस b की वैल्यू कितनी है आपकी 1, यहां से तो a की वैल्यू यहां पे 1 रखें तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2, खत्म हो गया। x प्लस वन, a की वैल्यू क्या है आपकी 1, आप ना इतने जल्दी आप उससे सॉल्व नहीं करते पुरानी वाली मेथड से, यदि आप ओपन करते तो। ठीक है, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आप पहले तो आप ये डिफरेंशिएशन वाला टर्म बनाते, फिर ए और बी के टर्म में आप अलग अलग करते, फिर आपके दो सेक्शन निकलते, एक को T1 के अज्यूम करते, दूसरे वाले को फिर पुराने वाले किसी फॉर्मूले कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करके कुछ लगाते आप। तो उस वाले मेथड में ये वाला थोड़ा सा ज्यादा इजी है। सुने शांत रहे प्लीज, ये वैल्यू पुट करेंगे यहां पर आई 1 अपॉन में क्या आ जाएगा x माइनस वन डी एक्स, और ये 2 अपॉन में क्या आ जाएगा x माइनस वन होल स्क्वायर डी एक्स। इसका क्या हो जाएगा जी आपका log x माइनस वन, इसका क्या हो जाएगा, आधे लोगों को तो log ही दिख रहा है अभी भी, बोले कि उसमें क्या है, नीचे है वो तो log जाना है, उसमें क्या है। ठीक है ना दिया भैया मेरे, ये log का नहीं है। ठीक है, ये 1/t स्क्वायर है सीधा, ठीक है 1/t स्क्वायर। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पर t यहाँ पर मान के करेंगे सान, तो t यहाँ पर अज्यूम करना पड़ेगा x माइनस वन, डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका dt, तो इसके मुताबिक ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर dt। ठीक है, और t टू द पावर -2 है वो। सो t टू द पावर -1 और नीचे भी क्या आ जाएगा माइनस, सही है, -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे नीचे तो आता ही नहीं है मैथ में -1, लेकिन ठीक है, ये 2 अपॉन में t प्लस c और t की वैल्यू रख दीजिए, t x माइनस वन। सही है बच्चे, इतनी कहानी भाई। अब ये वाली कैटेगरी अब आप कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया है, ये वाली कैटेगरी कर सकते हैं, ये वाली कैटेगरी मैंने बता दी है, आप कर सकते हैं। इस वाली कैटेगरी को समझ गए ना, इस तरीके से करना है। ठीक है, कुछ कुछ मिक्स रहेगा, आपका स्क्वायर भी आएगा, ये भी आएगा, कुछ टर्म्स आप दूसरे वाले मेथड से कर सकते हैं, एक आध ये वाली टर्म बचेगी तो वो आप कंपैरिजन से करना। ठीक है, ऐसे मिक्स कर लेना तो ज्यादा मतलब इजी पड़ जाएगा, बजाय ये कि आप ए बी सी के 3 अलग अलग मान लिए कि आपके फॉर्म बनाए। बचता है आपका ये वाला पैटर्न, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में जो ये वाला पैटर्न है ये कैसा है, इसको समझिए जरा पहले। ये लीजिए, ये भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये जीरो नहीं हो सकता है। देख लीजिए अब क्यों नहीं हो सकता है जीरो, 20 का कीजिए, इसका 4 -4ac, नेगेटिव आ रहा ना, नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ये आपका फैक्टर नहीं देगा आपका, सीधी बात। आइए तो इसको सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो आपका कम से कम पार्शियल फ्रैक्शन वाली कैटेगरी के सभी क्वेश्चंस उसको आप देख सकते हैं, लेकिन आपको होमवर्क कमी मिलेगा, चिंता ना करें आप। ठीक है बोलेगी तुम निपटा रहे हो, हम सब समझ रहे हैं तुम्हारी बात है, एक एक कैटेगरी धीमे धीमे करते करते अपना काम चला रहे हो पूरा। ठीक है, कि होमवर्क देना है। सुनिए आप ध्यान से प्लीज, x माइनस वन, इसको जब आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं तो ये देखिए कैटेगरी, देखिए कैटेगरी आप समझिए जरा,
जब आप यहाँ पर, ये तो ठीक है आपका स्क्वायर वाला टर्म, उसमें स्क्वायर नहीं है और इजी बढ़िया काम है, तो ये तो इस ए जिसके फैक्टर है वो तो आ जाएगा, जिसके फैक्टर नहीं है उसका एक कम पावर वाला एक्सप्रेशन लिखना है ऊपर, ठीक है। तो पावर 2 है तो पावर 1 वाला लिखना है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है कि पावर 3 आएगा ठीक है, पावर 3 तो जो है आपको जो है नाच नचाएगा बहुत ही अच्छा अगर आया तो, ठीक है ना दिया, ऐसे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। कोई भी इंटीग्रेशन यहाँ पे इस तरीके से अपनी मनमर्जी से नहीं चल पाते हैं और ना ही आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। कैटेगरी में जो फिट बैठते हैं केवल वही पढ़ाए जा सकते हैं और वही आप कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन जैसे नहीं होते इंटीग्रेशन की, आपने एक बार रूल देख लिया, पावर कुछ भी हो कैसे भी हो और आप उसको सॉल्व भी कर लें, ऐसा गेम इंटीग्रेशन में नहीं देखने को मिलता है। फिलहाल पावर 2 है तो यहाँ पर एक कम पावर वाला एक्सप्रेशन लिखना है। आइए यहाँ पर देखिए, तो ये क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे क्या आएगा, a अपॉन एक्स प्लस 1 और bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक मल्टीप्लाई करो, यहां पे कैंसिल, ये वाला दोस्त बचा और bx प्लस सी, ये तो कैंसिल, ये क्या बचा x प्लस 1। सही है बच्चे, यहां से जो है हम लोग कंपेयर करते हैं थोड़ा सा, ax स्क्वायर प्लस 2ax, देखो इसमें आपको वो मेथड नहीं चला पाओगे, चला सकते हो वाला मेथड a की वैल्यू फाइंड करने के लिए, केवल a की वैल्यू, आप b और c नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो मैं पहले एक्सप्रेशन लिख देता हूं, a की वैल्यू में डायरेक्ट निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0। सो यहां पर मैं, चलो इसके बाद भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यहीं से कर लो। x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, -1, इसको 0 किया, ठीक है, पुट कर दो यहाँ पे -1, तो -1 a, ये कितना हो जाएगा 1 - 2 + 3, ये तो क्या हो जाएगा 0, -2 = a, 3 + 1 4 - 2 2, a की वैल्यू क्या आ गई -1, a की वैल्यू -1 आ गई ना, दिमाग नहीं लगाओ, सीधा इसको पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू को, ठीक है, ताकि एक्सप्रेशन केवल b और c में बचे, दो ही एक्सप्रेशन बचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पुट कर दो, या फिर इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x - 1 मल्टीप्लाई करना जरा, -1 पुट कर दिया भैया, मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, ax स्क्वायर 2ax + 3a पुट करना सही रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ही बढ़ेगी बेवजह एक को साथ में ले जाने की। मैं चाहता था कि यहाँ पर कुछ फालतू में क्वेश्चन मुझे मानना ना पड़े और मुझे मानना ही पड़ेंगे। फ्रॉम 3 and 2, 3 को 2 में पुट कर दिया, x - 1 = -x² - 2x - 3, सही में पुट कर दिया, माइनस प्लस मल्टीप्लाई करना जरा इसका, bx² + b cx + c, bx² कहां पर bx, अच्छा bx² + bx आएगा, हाँ ये बात आएगी, प्लस cx + c, सही है। अभी ठीक है ना, यहां पर x - 1 = x² वाले टर्म एक साथ में ले लो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस का b x², और x वाले टर्म भी साथ में ले लो, -2, इसका क्या है b, इसका क्या है c, ठीक है, ये -3 और प्लस c, ठीक है, ओके। अभी तो ठीक है ना, यहां पर देखिए ये वाला x² साइड है क्या, तो x² का कोएफिशिएंट क्या माना जाएगा 0, तो -1 प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, सही है ना जी। और ये b की वैल्यू बना गई है, इसकी वैल्यू उठाए यहां से भी आ जाएगा, c - 3 क्या है आपका -1, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2, वहां से डायरेक्ट आ जाएगा। आप यहां से निकाल सकते हैं, रख के देख लीजिए ना, -2 + b + c, -2 + b, तो ये कितना आ जाएगा -2 + 1 और प्लस c, 2 से 2 कैंसिल 1, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 ही आ रहा है, अपनी वैल्यू सही आई है, ठीक। तो देखो अब मैंने आपको इस केस के जरिए क्या समझाने का कोशिश किया, उसको समझ में आया है। मैंने इस केस के जरिए ये समझाने की कोशिश की है कि हमेशा दोनों मेथड, यहाँ पे आपने मिक्स किया तभी आप जल्दी कर पाए, अगर आप केवल a b c में बने रहते ना तो भी लेंदी एक्सप्रेशन में जाते, और अगर आप डायरेक्ट इससे पुट करना चाह रहे हैं तो इसका निकाल नहीं पाएंगे आप,
तो आपको थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा, जितनों का निकाल सकते हैं उसका डायरेक्ट निकालिए और बाकियों का पुट कर दीजिए और आंसर आपका निकलेगा। ए बी सी आपका निकला है। सी क्या निकला था यहाँ पर? -1 = C - 3, तो सी क्या निकला था? 2। ठीक है, अब ए बी सी आ गया, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे इक्वेशन। तो यहाँ पर मैंने, चलो यहाँ पुट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर x - 1 x + 1 x² + 2x + 3। ए क्या है आपका? -1 अपॉन x + 1 प्लस bx क्या है? b की वैल्यू 1 है, तो क्या बचेगा? x। c क्या है? 2। ये क्या है आपका? x² + 2x + 3। इतना ब्रेक हो गया है। अभी देखो जरा ध्यान से, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। समझ लो, देखो मन लगाना पड़ता है, हम आपको ये बात बता रहे हैं, और ये आपकी कमी नहीं है, दुनिया में सब हर इंसान के साथ में यही प्रॉब्लम है, हर इंसान के साथ है प्रॉब्लम। जो काम कर रहा है ना, अपना बोरियत एहसास होने लगेगा और आपको मन लगाना पड़ेगा उसमें, और वही आपकी लड़ाई होती है। मन लगा पाया या नहीं लगा पाया, जिसने लगा पाया निकल लेगा, नहीं लगा पाया वही स्थिति में बैठा रह जाएगा। सीधा फंडा एक है, आपके मन ना लगने के रीजन कोई नहीं होते हैं। अगर आप समझने की जिज्ञासा लेके बैठे हुए हैं, अगर आपको समझने का इंटेंशन है कि नहीं समझ के रहेंगे, तो आप समझ के जाएंगे उस दिन क्लास में। और जिस दिन आपने बीच में छोड़ दिया कि अरे ठीक है, तो बस फिर ठीक है, फिर ठीक है उसका तो मैं कुछ इलाज नहीं कर सकता हूँ। आइए यहाँ पर, तो ये -1 वाला तो अलग हो जाएगा, इसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट है। कितना हो जाएगा? log x + 1। अब इसके इंटीग्रेशन में हमें खेल खेलना पड़ेगा पिछले वाले मेथड से। कैसे आना पड़ेगा? आइए जरा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अब यहां पर एक तरीका तो क्या है कि आप दिस इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस b ऐसा लिखें। नहीं तो यहां पर पार्टिकुलरली इस केस में मुझे दिख रहा है क्या कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? 2x + 2। 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? x + 1, और यहां पर इस 2 को मैं लिख दूंगा x + 1 + 1, तो अलग अलग करके लिख दूंगा तो मेरा आंसर आने लगेगा। I will be -log x + 1 प्लस, इसको स्प्लिट किया अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन, सही है बच्चे? ठीक है, अभी देखिए यहां पर -log x + 1 प्लस, अब यहां पर थोड़ा मुझे नहीं, यहां पर मुझे t अज्यूम कर लेना चाहिए था यहीं पर, प्लस 2x + 3 को क्या अज्यूम कर लिया? t। क्या रहेगा? 2x + 2 dx, that will be dt। 2x + 1 dx, that will be dt। in that case x + 1 dx will be dt/2। पुट कर दो वैल्यू। I will be -log x + 1 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dt/t। सही है? प्लस यहां पर क्या करना पड़ेगा बताइए? स्क्वायर, ठीक ना? तो स्क्वायर करना है, तो ये क्या है जी आपका? 3 को स्प्लिट करेंगे किस किस में? 1 और 2। बहुत बढ़िया। -log x + 1 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा? log t प्लस, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा? √2 होल स्क्वायर dx -log x + 1 प्लस 1/2 log t कहां पर क्या? ये है x² + 2x + 3 प्लस, ये क्या है? tan इनवर्स वाला केस है, सो 1 अपॉन √2। सही है ना? 1/8 tan इनवर्स x अपॉन √2। सो यहां तक जाएगा। इस क्वेश्चन में पार्टिकुलरली आपने पिछली एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज का पूरा सार रख दिया निचोड़ के। क्यों? क्योंकि आपने पार्शियल फ्रैक्शन के दोनों मेथड यूज कर लिए इसी एक ही क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फिर आपने जब इस वाले पार्टिकुलर एरिया में आए तो आपने वो, यदि आप इस मेथड से जाए तो जाएंगे, नहीं तो आप a dy/dx वाले मेथड से जा सकते हैं। फिर आपने यहां पर किया तो आपने ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला भी आपने यूज कर लिया। सो ये फाइनल आंसर तक यहां तक पहुंचता है, और ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में भी है। ठीक है, लंबाई किसकी है? कितनी है? L। क्यों बढ़ता है?